एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के टास्क होने वाले हैं एमसीक्यूज, एनिमल टिश्यू, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एमसीक्यू, बहुत सारे टास्क हैं एंड इनको हम कवर करेंगे इसी वीडियो में, इसी ही व्लॉग में। डे 3 होने वाला है ये। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड नाउ अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैंने स्टार्टिंग करी थी, स्टार्टेड विद एमसीक्यू टिल कनेक्टिव टिश्यूज़। जो मुझे कनेक्टिव टिश्यूज़ तक एमसीक्यूज़ करने थे, जिसमें एपिथेलियल के बारे में भी था, उसके पार्ट्स के बारे में भी, जो उसके टाइप्स हैं उसके बारे में भी थे एमसीक्यूज़ मेरी मॉड्यूल में। एज वेल मैंने कनेक्टिव टिश्यू तक किया एमसीक्यूज़ को। ठीक है, लास्ट वाले व्लॉग में आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ था, तभी आप लोगों को इस व्लॉग में समझ आएगा। सो इट्स लाइक एपिसोड की तरह है, एपिसोड 1, 2, 3। तो थर्ड वाला ये है जिसमें आप लोगों को कनेक्टिविटी दिखेगी व्लॉग 1 एंड 2 से। सो एनिमल टिश्यू ऑलरेडी कवर कर लिया था, कहाँ तक? कनेक्टिव टिश्यू तक। तो उसके आगे का भी मुझे आज ही कवर करना है, इसी ही व्लॉग में कवर करना है, जिसमें न्यूरल टिश्यू के बारे में, नर्वस टिश्यू के बारे में है, एज वेल मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए, उसके बाद मैंने जो भी मेरी मिस्टेक्स थी वो एक कॉपी पे, एनसीईआरटी नोट्स वाली कॉपी पे मिस्टेक्स को लिखा, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली वो भी मैंने इस पर लिख ली थी। तो टास्क 1 विद दिस कंप्लीट हो गया था। टास्क 1 में ही मैंने असाइनमेंट क्वेश्चंस किए थे, जो कि कनेक्टिव टिश्यू तक ही किए थे, उसके आगे वाले मैंने नहीं किए थे। एंड टाइम टू मेक द नोट्स। टास्क 2 है कि मुझे नोट्स बनाने हैं नर्वस सिस्टम तक, सॉरी नर्वस टिश्यू तक। तो उसके नोट्स वही एनसीईआरटी से करे। उसके बाद लेकिन मैंने देखा जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी वगैरह दे रखी है, किसकी? अर्थवॉर्म वगैरह की। तो मैंने स्टार्ट तो कर दिया था अर्थवॉर्म को भी पढ़ना, बट मैंने देखा कि मेरे जो मॉड्यूल है, आकाश वाला जो मॉड्यूल है, उसमें दे ही नहीं रखा था अर्थवॉर्म के बारे में, फ्रॉग के बारे में और ये सारी चीज़ों के बारे में। तो एक बार मैं कंफर्म करूँगी कि ये सारी चीज़ें आएंगी या नहीं नीट के पर्पस से, तो उसके हिसाब से मैं नोट्स को बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो मैंने वो नोट्स थोड़े से बनाए थे, आगे आप लोग देख सकते हो, क्लिप मिलेगी आपको वीडियो की। तो उसमें आप लोग देखना कि मैंने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी स्टार्ट कर दी थी अर्थवॉर्म की, बट उसको बनाना नहीं था, तो मैंने उसको वहीं रोक दिया एंड नर्वस टिश्यू तक मैंने कर लिया था, न्यूरल टिश्यू तक। ठीक है, उसको मैंने कंटिन्यू किया था, ये देख सकते हो आप लोग। ये अर्थवॉर्म वाला मैंने नहीं किया फिर। ठीक है, 48 मिनट्स 50 मिनट्स अराउंड मुझे इसे करने में लग गए। एंड देन केमिस्ट्री की सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला, तो इसमें भी मुझे कुछ ही टॉपिक तक कवर करना था, फार्मूला मास तक। ठीक है, तो मैंने फार्मूला मास तक इसको कवर किया। तो फार्मूला मास तक ज़्यादा तो नहीं था, बट हाँ इसमें थ्योरी बहुत थी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो उसको लिखने में, गैदर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो अराउंड इसको 90 मिनट्स समथिंग लगे थे, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर। सो आप लोग देखना वीडियो के क्लिप देखना। ठीक है, तो अभी तो 16 मिनट्स तक मैंने थोड़े से ही नोट्स बनाए थे, जिसमें मैंने 7 बेसिक्स जो लेंथ थी ना, सॉरी 7 बेसिक यूनिट्स जो थी उनको कवर किया था, जैसे लेंथ, मास वगैरह वगैरह को कवर किया था नोट्स में अपने। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और क्या क्या टास्क हमने कंप्लीट किए थे, वो आगे आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा। एंड होपफुली आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड आज है डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, ऐसे ही काफ़ी सारे आने वाले हैं डे 15 तक। एंड वहाँ हम देखेंगे कि कितना हमने इम्प्रूव किया है, क्या चीज़ हमें क्या क्या जो है कमी है जो हमें पूरी करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें I will include in my last vlog that will be of I think day 15। तो उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारा कुछ जो मैंने कवर किया इन 15 डेज़ में, प्लस उसका रिविज़न, सारा कुछ पर्पसली उसमें हम दिखाएंगे। सो अभी हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं अपने व्लॉग के साथ, जहाँ पर मैंने एटॉमिक मास स्टार्ट कर दिया था, एटॉमिक मास देन एवरेज एटॉमिक मास। तो अराउंड मुझे 90 मिनट्स तो यही करने में लग गए थे। ठीक है, उसके बाद फार्मूला मास लास्ट टॉपिक है हमारा, तो फाइनली यहाँ तक पहुँच गए हैं। बहुत लंबा चैप्टर है, तो फार्मूला मास तक ही उसको करना सही था मेरे ख्याल से। सो आई थिंक मैंने इसको फार्मूला मास तक कंप्लीट किया। उसके बाद फार्मूला मास तक ही आई थिंक सही रहा मेरे लिए कंप्लीट करना। और ये यहाँ पर फार्मूला मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता मॉलिक्यूलर मास से। सो वही सारा कुछ मैंने लिखा।
एंड देन ये नोट्स भी मेरे कंप्लीट हो गए। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो अभी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है फॉर्मूला मास तक। अब हम नेक्स्ट टास्क देखेंगे कि हमें क्या करना है। सो अभी तक जो टाइम हुआ है हमें ओनली 150 मिनट्स हुए हैं एंड अभी हमें अराउंड 4 आवर्स की स्टडी और करनी है। तो यहाँ पर हमने टास्क 4 स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पर हम MCQs लगाएंगे। जहाँ तक हमने अभी पढ़ा है फॉर्मूला मास तक, तो MCQs लगाना मस्ट होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि MCQs से आपको ये पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है एक थ्योरी रीड करने के बाद, क्या कमी रह गई है उस थ्योरी में। तो मेरे 2-3 क्वेश्चंस मुझसे ऑब्वियसली नहीं हो पाए, तो उसमें क्या कमी रही, क्या थ्योरी में कमी थी या फिर हमने उसको सही से नहीं पढ़ा, तो वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो मैंने वीडियो बनाई थी, ये बाहर का जो वेदर था बहुत ही अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी। तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने पढ़ाई पर। तो फिज़िक्स का हमें टॉपिक कवर करना था सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो वो मैं कवर कर रही हूँ अभी। तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स में दोनों में ही एक कॉमन टॉपिक है, दैट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैंने फिज़िक्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में लिखा, बट मैंने केमिस्ट्री में नहीं लिखा, क्योंकि एक ही जैसा टॉपिक था एंड सारा कुछ उसमें डिटेल जो दे रखी थी, थ्योरी जो दे रखी थी, पूरी एज इट इज़ सेम दे रखी थी दोनों में ही। सो मैंने फ़िज़िक्स वाली कॉपी में उसको लिख के रख लिया एंड उसको मैं रिवाइज़ भी करती जा रही थी साथ ही, क्योंकि आज रिवीजन किसी भी चीज़ का किया नहीं था, तो साथ ही साथ मैं रिवाइज़ भी कर रही थी उसे। ठीक है, सो अभी तक मैंने जो है जो कंप्लीट किया है वो है टॉपिक नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। टास्क 5 कंप्लीट हो जाता है। देन अब मुझे करना था सेल चैप्टर। जैसे कि 3rd डे है सेल चैप्टर को भी कवर करने का। पहले दिन हमने सेल मेम्ब्रेन तक कवर किया था, देन गोल्गी बॉडीज़ तक कवर किया था एंड नाउ अब मुझे लाइजोसोम्स से स्टार्ट करना है एंड जहाँ तक कि वो कंप्लीट हो जाए वहाँ तक मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। आई थिंक मैंने इसको सेंट्रोसोम्स तक कंप्लीट किया था। डे 2 वाला व्लॉग अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक लगा दूंगी। एज वेल डे 1 का भी देख लेना, क्योंकि उसी से ही कनेक्टेड मेरे व्लॉग्स चलने वाले हैं। डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 15 में एज यू ऑल नो कि मैं बताऊंगी क्या क्या मैंने कवर किया था। सो एज वेल मैं 7 जुलाई से स्टार्ट करने वाली हूँ आकाश वाली कोचिंग को। तो अभी तो उसमें कुछ मेरा कोचिंग का वर्क चल नहीं रहा है एज यू ऑल नो, तो अभी तो मेरा यही खुद से ही नोट्स बना रही हूँ मैं और उसी को ही रिवाइज कर रही हूँ। तो अराउंड 40 मिनट्स में मेरा ये भी टास्क कंप्लीट हो जाता है। आज के सारे टास्क होते हैं कंप्लीट विद दिस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।